बेटा अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो, मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 4:3। आपको पता है रेशियो से जब इंडिविजुअल निकालते हैं तो x लग जाता है, यहाँ से r=4x आ जाएगा और h=3x आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन। एरिया ऑफ द बेस दे रहा है 154, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो इसलिए πr² लगेगा। अच्छा ठीक है, पूछ क्या रहा है बेटा, टोटल सरफेस एरिया। कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, मैंने बहुत बार बताया, अगर किसी क्वेश्चन में फार्मूले की वैल्यू दी हो, जो कि दी हुई है, किसकी वैल्यू दी है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन दिया हुआ है। क्या होता है फार्मूला, अभी मैंने बताया πr²। πr² इसके वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 r² मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। यहाँ से बेटा जब हम r² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आने वाली है, डिवाइड कर देंगे 11 से, ठीक है। 14, 2 1 जा और 2 7 जा, तो r² की वैल्यू बेटा आ जाएगी 49। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू निकलते हुए दिखाई दे रही होगी, r आ जाएगा √49। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्टार्टिंग में बेटा आपने रेशियो से r की वैल्यू क्या निकाली थी, r आपने निकाला था 4x। देखिए r क्या हो जाएगा 4x, तो क्या करेंगे बेटा, r की जगह लिख देंगे हम लोग 4x अभी जो r की वैल्यू निकाली है 7, तो क्या यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आने वाली है 7/4 सेंटीमीटर। फिर आपको पता है h आपने ऊपर क्या निकाला था 3x रेशियो से, यहाँ पे x की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो यहाँ से बेटा h की वैल्यू आने वाली है 21/4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr/l+r, मतलब आपको रेडियस चाहिए होती है और स्लैंट हाइट। यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं दी हुई है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकाल के उसको निकालेंगे। क्या होता है L=h² + r², यहाँ h की वैल्यू लग देंगे 21/4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि L क्यों निकालना है, क्योंकि बेटा TSA में L की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 21/4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 4 1 हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 49। LCM बेटा जब हम इसका लेंगे तो क्या आने वाला है 16, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना आई होप आपको आता होगा, ठीक है। तो जब 16 का मल्टीप्लाई 49 में कराएंगे तो ये आएगा 784, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आने वाला है 1225, ओके 16। फिर क्या करेंगे बेटा, रूट को न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में बांट देंगे। तो ये आपका ये बेटा आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा आपका, ठीक है। 35 आएगा 45 नहीं, ठीक है। तो 35 डिवाइड बाई 4 जब आप करेंगे तो यहाँ से स्लैंट हाइट आपकी आने वाली है 8.75 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी बेटा स्लैंट हाइट, ठीक है। 8.5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट आपकी आ चुकी है। अब बेटा क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा था, TSA टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr/l+r। पाई की जगह 22/7, r दिया हुआ है 7, L की जगह 8.75, r की जगह 7, ठीक है। इसके बाद बेटा 7 1 जा 7, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 22, और 8.75 + 7 को जब ऐड कर देंगे तो क्या आने वाला 15.75। फिर क्या करेंगे, फिर बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा आपका आंसर आ चुका है।